Hello students, welcome to Rising Quant. Now we will see question number 5 of this exercise 6.2. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमको दो मिरर्स गिवन है. दिस इज मिरर PQ और दिस इज मिरर RS. ये दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलली प्लेस किया गया है और एक इंसिडेंट रे AB इस मिरर PQ पे फॉल कर रही है. वो रिफ्लेक्ट हो रही है ए पॉइंट B पर, वो फॉल कर रही है और वहीं से रिफ्लेक्ट होके जा रही है मिरर RS पर, जहां पर वो पॉइंट C पर फॉल कर रही है एंड देन वो फर्दर रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है. हमको प्रूव करना है कि दिस रे AB इज पैरेलल टू रे CD. दीज टू लाइन्स AB एंड CD मस्ट बी पैरेलल. ये हमको प्रूव करना है. बट वी नीड टू प्रूव इज AB इज पैरेलल टू, ये हमारा टू प्रूव है. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन. तो ये जो दो मिरर्स हैं ये दो पैरेलल लाइंस के अरेंजमेंट में रखे हैं, तो हम इन दो मिरर्स को दो पैरेलल लाइंस की तरह ट्रीट करेंगे. और ये जो इंसिडेंट रे जा रही है इसको भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ही है, लाइट जब फॉल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन ही बनाती है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एट दिस पॉइंट. हम्म ये बन नहीं रहा है, ऐसे ही देखते हैं. चलो, एक हमने ये लाइन ड्रॉ करी और सिमिलरली यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको नाम दे दो BM, इसको नाम दे दो CN. ठीक है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं. इनको नाम दे दो एंगल 1, एंगल 2, और इसे नाम दे दो एंगल 3 एंड एंगल 4. अब यहाँ पर अगर देखें तो इन 1 और 2 में, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा. पूछो क्यों? देखो, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. कि यानी जिस एंगल पे रे फॉल करेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ये दोनों बराबर होते हैं. तो दैट्स वाई एंगल 1 जो होगा वो हमारा एंगल 2 के बराबर होगा. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. सिमिलरली यहाँ पर ये 3 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब यहाँ पर अगर देखें इस अरेंजमेंट में, इसको ब्लैक पेन से ले लो, ये वाला जो है, या रेड कर लेते हैं फिर क्लियर होगा. हाँ जी, ये वाला जो अरेंजमेंट है, दिस कंप्लीट अरेंजमेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB पैरेलल है, सॉरी AB तो हमें प्रूफ करना है ना, तो BM पैरेलल है CN के. क्यों? क्योंकि BM और PQ परपेंडिकुलर थे और BN और CN परपेंडिकुलर थे PQ और RS पे रिस्पेक्टिवली. ठीक है, BM PQ पे, CN RS पर. और PQ और RS हमको पैरेलल ऑलरेडी गिवन है. PQ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, PQ एंड RS प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो ये हमें गिवन है. तो भाई दो पैरेलल लाइंस हो और अगर उस पे 90 डिग्री के आप दो परपेंडिकुलर गिराओगे नीचे, तो ये परपेंडिकुलर्स भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई BM इज पैरेलल टू CN. अब BM पैरेलल टू CN है और ये जो लाइन BC है
ये लाइन BC क्या हो जाएगी हमारी? ट्रांसवर्सल। BC हो गई ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं BM और CN पैरेलल आ गए, तो जब दो पैरेलल्स आ गए हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो इनके ऑल्टरनेटिवली इनसाइड लाई करने वाले एंगल बराबर होते हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। तो अब यहां से हमने देखा कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। यहाँ से हमने देख लिया ये, ठीक है। इस अरेंजमेंट से हमने एंगल 1 और 2 को बराबर देख लिया, और यहाँ से हमारे पास एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल आ गए, और एंगल 3 फ्रॉम फर्स्ट अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। तो यानी ये सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, इन सब 1 2 3 4 को परपेंडिकुलर गिरे रहने देते हैं, BM और CN। हाँ, और ये 1 2 और ये 3। अब ये 1 2 3 4 सारे एक दूसरे के बराबर हैं। अब सपोज हम अगर 1 प्लस 2 को सम करें, तो वो इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जब ये सारे एंगल्स बराबर हैं, तो हम इनमें से किसी की भी कोई रैंडम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो सबकी बराबर ही तो आएगी। सपोज एंगल 1 की वैल्यू मैं अगर ले लूँ 20 डिग्री, तो एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर है, 3 जो है वो 4 के बराबर है। 1 की वैल्यू मैंने कहा 20 ले लेते हैं, तो 2 भी 20 होगा, 3 भी 20 होगा, 4 भी 20 होगा। तो 20 प्लस 20 40 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 40। तो ये दोनों एंगल्स हमारे 1 प्लस 2 का सम और 3 प्लस 4 का सम जो है बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स है 1 प्लस 2 इक्वल है 3 प्लस 4 के। तो यानी ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल आ गए हैं। अब जब इस तरह से जब एक जी का शेप बनता है और एक ट्रांसवर्सल जा रही होती है, तो अंदर की तरफ लाई करने वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हमने अभी प्रूफ कर दिया। और जब इस तरह के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो दो लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। और अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।